हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आ चुका हूँ फिर से नई अपडेट के साथ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। तो फ्रेंड यहाँ पे हम बात कर ले, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था कि जो कि कब तक हमारा कोर्स एलोकेशन में कोर्स आएगा और कब हमें पेमेंट का जो है कि लिंक मिलेगा। तो फ्रेंड उनके लिए जो है कि आज एक डेट आ चुका है और हम बात कर लें कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि आपको वेट कर रहे थे, बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि मुझे काउंसलिंग हो चुका है और मुझे अब क्या करना है और कब तक जो है कि हमारा पेमेंट होगा। तो फ्रेंड हम बात कर ले, जिनका काउंसलिंग हो चुका है उनको अभी एक ही काम करना है कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि जो पिछले कई सालों से काउंसलिंग हो रही थी, जैसे प्रक्रिया से चल रही थी, उस प्रक्रिया को जो है कि छोड़कर नए प्रक्रिया से स्टार्ट की गई है बीएचओ की काउंसलिंग, जैसे कि ऑनलाइन मोड भी जोड़ा गया है, जिस वजह से थोड़ा जो है कि लेट हो रहा है पेमेंट प्रोसेस में। तो इसकी वजह से जो है कि अलग-अलग तरीका से जो है कि अलग-अलग डेट यहाँ पे आपको इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट के लिए रख दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर लें कि जो कि आपको अलग-अलग, जैसे कि हम बात कर लें सोशल के लिए आपको जो है कि डेट आ चुका है, कब पेमेंट डेट मिलेगा आपको। तो सोशल के लिए आपको जो है कि 31 तारीख से पेमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी हम बात कर लेते हैं, दूसरी जो कि वीआर सोशल साइंस सेल के लिए से जो है वो उनके लिए आपको कितना डेट रखा गया, तो 3 से 4 से उनका पेमेंट होगा। 3 से 4 नवंबर, यानी कि नवंबर में पेमेंट कराई जाएगी उनकी, यानी कि पेमेंट की लिंक आपको 3 से 4 तारीख के बीच में आपको दे दी जाएगी वीआर आपको जो है कि सोशल साइंस के लिए। अब हमारे पास बात आ जाती है जो एफएमसी के लिए और एमएमबी के लिए अप्लाई किए हुए थे उन कॉलेज के लिए, तो उनके लिए भी जो है कि पेमेंट डेट है वो आपको 1 2 3 4 के बीच में ही करा दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि अब मुझे लगता है कि मैंने आपको डेट ट्रिक्युअली बता दिया, तो अब ऐसा ना करें आपकी, ताकि आप 3 ही तारीख को अपना पोर्टल चेक करें, अपना जो है कि आईडी पासवर्ड लॉगिन करें, तो ऐसा जरूर नहीं करें। आप पहले से 1 2 3 तारीख जो है कि आपका जो है कि पेमेंट का लिंक डेट है, तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले से ही 1 2 3 दिन पहले से ही चेक करें, क्योंकि बीएचयू का कहा नहीं जा सकता, कभी भी जो है कि अगर वहां पे आपको समय मिलता है तो आपको पेमेंट की ऑप्शन दे दी जाएगी, यानी कि उसके तरफ से कभी भी अपडेट आपको मिल सकता है। तो अब बात आ जाती है यहाँ पे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कह रहा है कि मेरा 18 तारीख को काउंसलिंग हुआ था, मेरा जो है कि 31 तारीख को काउंसलिंग हुआ था, बहुत सारे अपने जो है कि डेट्स वगैरह भी बता रहे हैं। तो फ्रेंड उनके लिए मैं बता दूं कि वेट थोड़ा कर लीजिए, क्योंकि पिछले के तहत अभी जो है कि नियम चेंज कर दिया गया है, यानी कि जो उसकी नोटिफिकेशन, जो उसकी डिटेल्स है, जो उसका जो कि प्रक्रिया है, उस में थोड़ी बदलाव लाई गई है पहले के मुकाबले, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है हमारे देश में कोविड की वजह से जो है कि बहुत सारे को प्रॉब्लम हो रहा है। इस वजह से ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसेस में थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन की में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ी वेबसाइट मेंटेनेंस में दिक्कत हो रही है, और इस तरह जो है कि आपको थोड़ा सा पेमेंट में बहुत ज्यादा समय देना पड़ रहा है। तो हम बात कर ले, यहाँ पे पहले जो होता था कोर्स एलोकेशन, जो कि कोर्स हमें मिल जाता था, वो आपको जैसा ही काउंसलिंग हो गया तो 24 आवर्स के अंदर आपको फी पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता था। उसके बाद आपका कोर्स शो हो जाता था, सब्जेक्ट शो हो जाता था कि कौन सा आपको क्या मिला हुआ है। तो जो है कि 24 आवर्स ही पहले लगते थे, क्योंकि पहले एक ही मोड था, ऑफलाइन मोड था, लेकिन 2020 में जो कि ऑनलाइन मोड भी आ चुका है, जिस वजह से जो कि थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है टाइमिंग के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि 2-3 डेट आ चुकी है, इन 2-3 डेटों में जो कि आपका पेमेंट का लिंक आ जाएगा। तो थोड़ा सा अभी पेशेंस रख लें, जिनका काउंसलिंग हो चुका है थोड़ी पेशेंस रख लें। तो इनके बाद जो है कि अगर आपका बात कर ले, तो इनके बाद जो डेट है 3-4 तक, यानी कि 5 तक मैक्सिमम डेट की बात कर लेते हैं, उसके बाद एफिलेटेड का जो है कि आपको पेमेंट का ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एफिलेटेड वाले भी थोड़ा सा पेशेंस रख लें, थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि पहले आपका मेन कैंपस वाले का ही पेमेंट ऑप्शन आएगा, उसके बाद जो है कि आपको मिलेगा एफिलेटेड वाले और डीएमसी वाले का। तो थोड़ा सा वेट और पेशेंस रखें, और चैनल के साथ जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही पेमेंट का ऑप्शन आए या जैसे ही नई अपडेट आए तो चैनल की वीडियो अपलोड और नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है कि कोर्स चूज हो गया, आपको वो पसंद नहीं है, तो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे कि उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि नेक्स्ट डे आपको अलग कोर्स और अलग कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, 24 आवर्स के अंदर चेंज हो जाती है। तो ये आपकी प्रोसेस है फी पेमेंट के बाद के लिए। तो चलिए, अभी मैं बात कर लिया आपसे कि अभी फी जो कि पेमेंट लेट क्यों हो रही है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जरूर फी पेमेंट होगी। काउंसलिंग हो गई है तो फी पेमेंट भी जरूर होगी और सीट आपको जरूर मिलेगी। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई अपडेट के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके।